जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। अभी मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो सभी के लिए कॉमन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, चाहे आपका कोई स्कूल बोर्ड का कोई एग्जाम हो। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। कौन सा है ये? नंबर सिस्टम, संख्या नंबर सिस्टम। ठीक है, तो भाई नंबर सिस्टम है। जब तक आप नंबर को नहीं जानोगे, संख्या पद्धति को नहीं जानोगे, तब तक आप आगे करोगे क्या। तो मैथ का जो बेस है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। आपका नंबर सिस्टम हो गया, और आपके स्क्वायर और वर्गमूल हो गए, आपके सिंप्लीफिकेशन हो गए, और एचसीएफ एलसीएम हो गए। ये लगभग 15 से 20% तक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। क्लासी हाँ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का वर्गीकरण। ठीक है, तो संख्या पद्धति को किस तरह से बांटा गया है? इसको सबसे पहले तो दो चीजों में बांटा गया है। आपका एक रियल नंबर और दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर। पहला कौन सा? आपका रियल नंबर, और दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कौन सा? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी मतलब आपका काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। अभी रियल नंबर में आप कुछ भी ले लीजिए, 2, -2, 0.222, या आप ले लीजिए 5, 45, अंडर रूट। और इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर जो वास्तविक में कहीं पर भी है ही नहीं। ये तो नंबर लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इमेजिनरी नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर डिनोट नहीं कर सकते। जैसे -49 का रूट, ये कहां से लिखोगे आप? नहीं लिखा जा सकता। जो 49 है, 49 का रूट क्या होता है? 7 और -7। लेकिन -49 का रूट आप कहां से निकालोगे? ठीक है, इस तरह के नंबर कौन से होते हैं? आपके इमेजिनरी नंबर। ठीक है, पहली चीज आपको पहला स्टेप समझ में आया कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम कर रहे हैं। नंबर सिस्टम को दो चीजों में बांटा गया है। पहला आपका रियल नंबर, दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब जो रियल नंबर है, ये आगे दो पार्टों में और डिवाइड है। जो आपका रियल नंबर है वो दो पार्टों में आगे और डिवाइड है। पहला आपका इंटीजर्स, जिनको आप पूर्णांक बोलते हो, पूर्णांक। और दूसरा आपका डेसिमल्स। ठीक है, जिनको आप दशमलव संख्याएं बोलते हो, दशमलव संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? चाहे आपके पूर्णांक में प्लस वाले भी आएंगे और माइनस वाले भी आएंगे। इंटीजर में कौन कौन से आएंगे? पॉजिटिव वाले भी नंबर लाइन पे आएंगे और नेगेटिव वाले भी आएंगे। और इसके अंदर कौन से आएंगे? इसमें आपके फ्रैक्शंस आएंगे, फ्रैक्शंस जिनको आप भिन्न बोलते हो। ठीक है, क्या आएगा इसमें? फ्रैक्शंस, या जिनको आप भिन्न बोलते हो, जिनको आप 0.23 हो गया, 5/4 हो गया। इस तरह के जितने भी नंबर है वो डेसिमल्स में आ गए। और इंटीजर्स में 2, -5, 8, 999, -515, 0, 5150। ठीक है, ये इंटीजर्स में आ गए, ये डेसिमल्स में आ गए। इतनी चीज आई आपको समझ में? इंटीजर और डेसिमल। रियल नंबर आगे डिवाइड हो गए इंटीजर और डेसिमल में। रियल नंबर एक जगह पे और पे भी ये डिवाइड हो जाता है, वो क्या है? सेकंड क्या है? जहां पे हो जाएगा ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन कौन से? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होती है? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर कौन से होंगी? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में आपकी कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? जिनको आप बटा में लिख सकते हो, जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, p बटा क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जिनको आप p बटा क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, और अपरिमेय में कौन सी आएंगी? इरेशनल नंबर्स में कौन से आएंगे जिनको आप p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं
लिख सकते। यहां पर क्या हो, जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है, ठीक है, जीरो यानी कि जीरो नहीं है। आपके इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, प्रीमिय संख्या हो गए 5, -7, जितने भी हैं सारे डेसिमल 21/20, ठीक है, जितने भी होंगे 21/37, डेसिमल वाले 31/27, 0.235, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ गए आपके रैशनल नंबर में। और जबकि इरेशनल में कौन से आएंगे, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनके अंदर आपका जो डेसिमल है, जो आपके दशमलव है, वो शांत नहीं होते, वो चलती रहती है। वो क्या रहती है, चलती रहती है। जैसे देखो 10/3, अब 10/3 है बेटा, ये क्या है, सॉरी, इसमें कौन कौन से आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें अप्रिम संख्या में कौन सा आएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको पी बटा क्या के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। आपके इसमें एग्जांपल हो गया √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे क्या आपके इंटीजर्स हैं। पाई, ठीक है, ये क्या है आपके इंटीजर्स हैं, अप्रिमेय संख्याएं हैं। इनकी जो, हाँ ये एक चीज क्या बता रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग और अप्रिमेय संख्याएं, हाँ ये चीज जो रहेगी बेटा, एक सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, संख्याएं, नंबर्स, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। कैसे, जैसे एग्जांपल में आपको मैं बताऊं कि कोई है, जैसे कोई संख्या है, ये 0 पॉइंट, आपने उसको जब सॉल्व करोगे 0.1 2 5 7 9 3 4 2 7 9 3, इस तरह से चलती रहेगी, यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। कोई भी संख्या क्या नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। नॉन टर्मिनेटिंग, वो कहीं पर भी शांत नहीं होगी, ठीक है, इनकी चलती रह रही है। नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन रिपीटिंग मतलब कि वो रिपीट नहीं हो रही। रिपीट होने का मतलब यानी कि दोबारा से 1 2 5 7 आ जाए फिर तो रिपीट होगी, लेकिन ये चीज आ ही नहीं रही है, लगातार चलती रहेगी। वो सारी की सारी संख्या किस में आएंगी आपकी, रैशनल में आएंगी, इरेशनल में आएंगी, अप्रिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। इतनी चीज आई समझ में आपको। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम देखा, उसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। पहले पार्ट में हमने देखा इंटीजर्स और आपके डेसिमल नंबर, और दूसरे पार्ट में हमने देखा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। प्रीमिय संख्या पी बटा क्या होगी फॉर्म में आप लिख सकते हो। और इसके अंदर आपके कौन कौन से आएंगे, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले भी आ जाएंगे आपके, लेकिन इसमें कौन से आएंगे, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग संख्या आएंगी। रूट वाली आ गई और साथ में आपके पाई आ गई, रूट जो से सोल्व नहीं हो सकती। ये सारी सारी क्या आएंगी, अप्रिमेय संख्या आएंगी, और इसको पी बटा क्या के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या डज नॉट इक्वल टू 0, क्या डज नॉट इक्वल टू 0। इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो अच्छे से, तो आगे देखें, ठीक है। अभी हम दशमलव की बात कर रहे थे। दशमलव कितने तरह के होते हैं, दशमलव डेसिमल्स। एक तो दशमलव आपके 3 तरह के होते हैं। एक तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दशमलव, ठीक है। सबसे पहला आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी बताऊंगा सभी के बारे में आपको। तीसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, कौन सी, शांत, जो एक जगह पर जाके रुक जाए, एक जगह पर जाके रुक जाए। जैसे 4/5, जब आप इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, 4 कुछ नहीं है तो आगे क्या लगाओगे, पॉइंट लगा के एक जीरो, यहाँ पे जीरो लगा दोगे, 0.45, 8 के ऊपर ये 0.8, ये यहाँ पर शांत हो गई, इससे आगे नहीं बढ़ रही, यानी कि कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग होगी, शांत होगी, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट
रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, अशांत एवं पूर्णावृत, पूर्णावृत भाई देख लेना, हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी कहते हैं मिस्टेक हो तो पूर्णावृत्ति दशमलव संख्याएं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे आपको दे दिया 0.6666, ये बार बार चल रहा है, यानी कि ये क्या है, 6 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिव, मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है ये आपका। ठीक है, जैसे आपका दे दिया 0.727272, 0.123 इस तरह से आपकी आगे चलती रह रही है। ये क्या होंगे आपके, जो टर्मिनेट तो नहीं हो रही, यानी खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन आपकी रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, ये होती है आपकी दूसरी तरह की। इसको निकालो किस तरह भाई, निकालना भी आपको सिखाएंगे आगे वाली इस वीडियो में थोड़ा सा। अभी तीसरी चीज है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो उनसे टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, इनकी अशांत हो, अशांत व अपूर्णावृत्ति दशमलव संख्या। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके उसके अंदर। इसका एग्जांपल आपको मैंने पहले भी दिया था, और भी ले लो आप, 0.1235375 इस तरह से चलती रहेगी, यानी कि इसका कोई आपके कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही। रिपीट का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 के बाद में 7 9 वगैरह ये कुछ इस तरह से कोई चीज नहीं आ रही, बार बार वो चीज अपने रिपीट नहीं होती हुई दिख रही। ठीक है, ये आ जाती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर, ओ सॉरी डेसिमल नंबर। आया समझ में, डेसिमल के अंदर। अभी एक चीज जो भी आपने सीखनी है वो क्या है, आपको ये दे दिया जैसे 0.727272, इसको आपने लिखना है, किस तरह से लिखोगे आप इसको। ठीक है, अभी देखो क्या रही है, 727272, इनकी 0.72 के ऊपर क्या लग गया। ठीक है, अब इसको किस तरह से आप सोल्व करोगे, आप इसको पी बटा क्यू फॉर्म में आप किस तरह से लिख सकते हो इसको, जितने नंबर के ऊपर है वो पूरा का पूरा नंबर लिखो पहले, 72। ठीक है, लिख दिया। अब कितने नंबर के ऊपर जीरो, वो है आपके कितने नंबर के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, जितने नंबर के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, जितने नंबर के ऊपर आपका बार लगा हुआ है वो उतने बार आप 9 लिख दो। इसमें कोई नंबर बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ तो -0, क्या आ गया 72/99। 72/99 को आप किस तरह से लिख सकते हो, 72/99 यानी कि आपका आ गया 8/11। ठीक है, अभी देखो जैसे 0.123 और 1 के ऊपर नहीं है बार, 2 और 3 के ऊपर बार है, और आपको इसको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखोगे पी बटा क्यू की फॉर्म में, देखो पहले पूरा का पूरा जो नंबर है आप वो लिखो, पूरा का पूरा नंबर लिख लिया। अब इसके अंदर जिसके ऊपर बार नहीं है वो बची हुई संख्या लिख दो, वो इसके अंदर से माइनस कर दो, बची हुई संख्या इसके अंदर से क्या कर दो, माइनस कर दो। कितने, किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर नहीं, 1 कर दिया आपने माइनस बाई में। जितनी संख्याएं हैं बार है उतनी बार 9, जितनी संख्या हुई बार उतनी बार 9। अब जो बच गया उतनी बार 0। ठीक है, क्या आ गया आपका 122/990। आगे आप इसको सोल्व कर दो, ये आपके पी बटा क्या फॉर्म में आ गई। ठीक है, आ गया समझ में। अभी ये जितने भी है जो आपने डेसिमल के अंदर देखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अशांत लेकिन पूर्णावर्त जो दशमलव है, ये सारी की सारी क्या है, रैशनल नंबर है। सारी की सारी क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, दूसरे आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। एक यहाँ पे मैं लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन का थोड़ा सा मतलब समझना।
ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट, बताओ, यह समझ में देखो, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी सभी इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर इसमें इंटीजर कौन कौन से आते हैं आपके, एक तो पॉजिटिव वाले और दूसरे नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप किन किस में बांटते हो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव में कौन से आएंगे आपके, 0 1 2 3 और आगे रिपीटिंग होता रहे। और नेगेटिव में कौन कौन से आएंगे आपके, नेगेटिव में आ गया आपका -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ पे प्लस की इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये क्या आपके इंटीजर्स है, एक पॉजिटिव और दूसरा आपका नेगेटिव। जो पॉजिटिव इंटीजर है ये आगे डिवाइडेड है और नंबर्स में। अब वो देखो कौन कौन से हैं, एक तो है आपका वोल नंबर, वोल नंबर, दूसरा आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। वोल नंबर मतलब पूर्णांक जिसको आप बोलते हो, सॉरी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वोल नंबर को। नेचुरल नंबर तो आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी और ये वोल नंबर इनकी संपूर्ण संख्या जो होती है, इसमें आपका जीरो इंक्लूड होता है। वोल नंबर में क्या होता है, जीरो इंक्लूड होता है, जीरो से लेके 1 2 इनके इन्फिनिटी तक जो जाए वो आपके वोल नंबर है। जबकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 1 से 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब नेचुरल नंबर आगे दो भागों में डिवाइड है, वो कौन कौन से हैं, एक आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और दूसरा आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। देखिए सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया सॉरी, अभाज्य। प्राइम नंबर तो अभाज्य होता है और कंपोजिट होता है भाज्य। सॉरी 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 भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, कोई तीसरा फैक्टर ना हो। इनके एग्जैक्टली, इसकी डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की, ये ऊपर वाला रफ कर रहा हूं भाई, ऊपर लिख रहा हूं इसको प्राइम नंबर को। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है, इनके एग्जैक्टली प्राइम के, प्राइम नंबर के क्या है, इसके इनके केवल दो फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, गुणनखंड फैक्टर होते हैं कौन कौन से, एक तो एक तो क्या हुआ एक, और दूसरा वो नंबर, वो नंबर खुद। ठीक है, दो ही होंगे, एक तो वो नंबर होगा, दूसरा वो खुद होगा। जैसे दो, दो क्या है, प्राइम नंबर है। अभी दो का देखो, दो एक से भी डिवाइड होता है और दो दो से भी होता है। इनके इसके कितने फैक्टर हुए, कितने गुणनखंड हुए, एक और दो, तीन, तीन के भी कितने हैं, एक तीन, इसके भी दो ही हैं। 11 ले लो, 11 किस किस पे आता है, एक पे और 11 पे। और क्या कोई तीसरा फैक्टर है, नहीं है। जिनके केवल दो गुणनखंड हो वो क्या होंगे आपके प्राइम नंबर। अब मेरे को ये बताओ, एक है जो सा, क्या इसके दो गुणनखंड बनेंगे, इसका तो केवल एक ही गुणनखंड बनेगा, वो क्या है, एक। यानी कि एक आपका प्राइम नंबर नहीं है, एक आपका प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की, किसकी, कंपोजिट नंबर की, जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो, कंपोजिट या भाज्य संख्याएं
जिस इनके कम से कम तीन, क्या कम से कम तीन गुणनखंड हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चार, एक के पढ़े पे जा रहे, दो के पढ़े पे जाएगा, चार के पढ़े पे जाएगा, तीन बन गए, 12 ले लो। एक के पढ़े पे जाएगा, दो पे भी जाएगा, तीन पे भी जाएगा, चार पे भी जाएगा, छह पे भी जाएगा, 12 पे भी जाएगा। ठीक है, फैक्टर के मतलब यहाँ पे एक खंड के हैं। ठीक है, आया समझ में। कंपोजिट नंबर जिसके कम से कम तीन फैक्टर वो कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन आपने लिखने हैं। वन 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 इज नाइदर, वन इज नाइदर, वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक ना तो आपका अभाज्य संख्या है और ना ही आपकी भाज्य संख्या है। वन इज यूनिवर्सल फैक्टर, यूनिवर्सल फैक्टर। एक क्या है आपका यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, एक क्या है यूनिवर्सल फैक्टर है। अभी और इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है भाई। एक क्या है, ये स्टेट सीटेट वगैरह जो एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव का, उसके अंदर आया हुआ है। टीचर का जो एग्जाम देते हैं उसके अंदर तो पूछा हुआ है ये, क्योंकि मैंने खुद के एग्जाम के अंदर आया था। वन एक क्या है, रीट के, हाँ रीट के एग्जाम के अंदर आया था ये। अभी जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो एक तो आपका होगा ही नहीं, दो और तीन आपके अभाज्य संख्या है, तो क्या होगा बचा, चार। सबसे छोटा ओड, ठीक है, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ओड मतलब आपका विषम, विषम कंपोजिट नंबर ये कौन सा होगा आपका, 9। ठीक है, आ गया समझ में। अभी देखो इसके अंदर आपको एक चीज और मैं सिखाऊंगा। अभी ये वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबी हो जाएगी और मेरे पास में इतना डाटा नहीं है कि अपलोड हो सके एक बार में, यानी कि प्रोसेसर नहीं है इसका मोबाइल का इतना बड़ा। डाटा तो है, वाईफाई है, लेकिन इसका प्रोसेसर नहीं है, स्पेस कम है मोबाइल के अंदर। सिक्स एन प्लस माइनस वन, ये क्या है भाई, क्या चीज लिख दी। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी, जो 6 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 6 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, अभाज्य संख्याओं किस फॉर्म में लिख सकते हो, अभाज्य संख्याओं को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में, के फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताओ भाई कौन सा है, कोई भी ले लो, 11 ले लो। 11 को कैसे लिख सकते हो, 6 गुना 2 माइनस 1, बन गया ना 11। ठीक है, 6n प्लस माइनस 1, कैसे भी आप चाहे उसमें प्लस करो चाहे आप माइनस करो। अभी जैसे 73 है, 73 क्या होता है, 12 छक्के 72, 2 इंटू 12, 72 प्लस 1 लिखा गया। कोई भी नंबर ले लो आप, 89, 23। ठीक है, और कौन सा होता है आपका 29। 29 को कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 5 माइनस 1। कोई भी नंबर ले लो, 13 ले लो, 6 इंटू 2 माइनस 1। 17 ले लो, 6 इंटू 3 माइनस 1। जितनी भी अभाज्य संख्या है चाहे बड़ी, उनको आप 6n प्लस माइनस 1 के रूप में आप लिख सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपने नोट करनी है, 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखी गई कोई भी संख्या प्राइम नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होगी। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगी, प्राइम नंबर ही होगी।
1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या कितनी है 1 से 50 तक? 15। ठीक है, आगे 1 से 100 तक की बात करें, इसमें 10 और ऐड कर दो, 25। 1 से 100 तक कितनी है? 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 200 तक अभाज्य संख्या। ये पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर, रेलवे के अंदर तो खासकर ये पूछा इसने, एनटीपीसी के या जो रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम है सभी के अंदर पूछ रखा था उसने। 1 से 200 तक कितने हैं? 46। 1 से लेके 500 तक 95। 1 से 500 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 95 है। और 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी है आपकी? वो है आपकी 168। दोस्तों सपोर्ट करो, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों तक शेयर करो मैक्सिमम। आपके ही इस तरह से मोटिवेट जो करोगे उसी कारण प्रेरणा मिलती है कि वीडियो बनाए आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।